नेक्स्ट क्या है, लास्ट है बेसिसिटी ट्रेंड हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से में हमने पहले ही देखा था कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर ज़्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर ज़्यादा होगा, अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बंदा क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा अपने पास, खींचना चाहेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसका बेसिसिटी कम होगा। वही अगर हम उल्टा करें, सर ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अगर हम उल्टा करें कि अगर ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगा। तो इसका एग्जांपल है तुम्हारा ये कि sp का कहाँ लिखूँ, हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रेंड होता है, sp का ज़्यादा होता है, देन sp2 देन sp3, तो बेसिसिटी का ट्रेंड होगा sp लेस sp2 उससे ज़्यादा, sp3 उससे और ज़्यादा, वो पहले ही जो तुमको समझाया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp, इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp2, इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3। तो एसिडिटी अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे पहले बेसिसिटी के बारे में बोला, एसिडिटी के बारे में पूछा गया है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो नेगेटिव चार्ज को बेटर कैरी कर पाएगा। तो एसिडिटी अगर मतलब ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ तो बेसिसिटी घटेगा, लेकिन एसिडिटी तो बढ़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिडिटी इसका सबसे ज़्यादा है और इसका एसिडिटी सबसे कम है। और ये हमने एसिडिटी जब पढ़ा था तब हमने वहाँ पे भी पढ़ा है, ठीक है ना, ऑलरेडी। एनीवेज एक चीज़ याद रखना, अगर तुम वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो को कॉन्शियसली देख रहे हो और तुमको मतलब अगर कभी भी किसी चीज़ का नीड हो, यू कैन आस्क इन कमेंट कि एसिडिटी के बारे में ही ऐसा एसिडिटी के ऊपर एक ऐसा सिमिलर वीडियो बनाओ, देन आई विल ट्राई टू मेक इट। क्योंकि एसिडिटी को मैंने फिजिकली पढ़ा लिया इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो इफ़ यू नीड एनीथिंग देन यू कैन सिंपली आस्क इन कमेंट। तो एनीवेज अगर हम इन दोनों का बेसिसिटी देखें तो इन दोनों में ये भी एक नेगेटिव है, ये भी एक नेगेटिव है। तो भाई ये है sp हाइब्रिडाइज, ये है sp3 हाइब्रिडाइज, तो ऑब्वियसली इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, सॉरी इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेस स्टेबल सो मोर बेसिक, ठीक है, मोर स्टेबल मीन्स लेस बेसिक, लिस्ट बेसिक मोस्ट बेसिक, क्योंकि sp3 है sp है। हमने पूछा है ज़्यादा एस करेक्टर तो ज़्यादा बेसिक, ये देखो ज़्यादा एस करेक्टर सॉरी लेस एस करेक्टर तो ज़्यादा बेसिक, यहाँ पे लेस एस करेक्टर लेस है तो बेसिसिटी ज़्यादा है, लेस एस करेक्टर तो बेसिसिटी ज़्यादा है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। विद दिस यू कैन डू इट। एंड लास्ट है बोनस फैक्टर एरोमेटिसिटी। हाँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुमको जेईई में मिलेगा। और जो हमारा अभी का एक क्वेश्चन जो हमने शुरुआत से जो क्वेश्चन हमने लिया था वो इसी के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली यहाँ पे बोनस फैक्टर एरोमेटिसिटी, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये तो लेस बेसिक होगा ही, लेकिन अगर वही लोन पेयर एरोमेटिसिटी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो छोड़ो, वो बेसिक होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो दो एग्जांपल, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस पिरीडिन और पाइरोल। बात समझो, पाइरोल के पास भी दो लोन पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर है, पाइरोल के पास भी एक लोन पेयर है पिरीडिन की तरह, ठीक है। पिरीडिन का लोन पेयर खाली खाली है,
वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और वो एरोमेटिसिटी पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका तो खाली है ना, इधर है। एरोमेटिसिटी पे तो ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पायरोल का लोन पेयर एरोमेटिसिटी पे पार्टिसिपेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये लोन पेयर तो कतई अवेलेबल नहीं है, कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा। इट इज, हम लिख सकते हैं इसका जो लोन पेयर है, मोस्ट अनअवेलेबल लोन पेयर, as it is contributing in resonance और एरोमेटिसिटी। तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये बहुत ही लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक होगा। ये तो कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये तो अवेलेबल रहेगा। अवेलेबल लोन पेयर, तो ये मोर बेसिक होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ड्रॉ द कंजुगेट एसिड ऑफ पायरोल, नोटिस एनीथिंग? क्या तुमने ड्रॉ करके नोटिस किया? यहाँ पे लिखा है क्या? हाँ, चलो हम क्या नोटिस करते देखते हैं। चलो, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ठीक है ना। अगर pyridine में H+ लगा तो pyridine का कंजुगेट बेस होगा ऐसा। अगर पायरोल पे H+ लगा तो पायरोल का कंजुगेट बेस होगा ऐसा। तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था पायरोल के कंजुगेट बेस में वो कार्बन पे लगता है। रुको यार, थोड़ा रुको। अगर तुम वो भी मान लेते हो कि पायरोल का कंजुगेट बेस सर ये नहीं होगा, पायरोल का कंजुगेट बेस ये होगा, ये अरे यार, ऐसा ऐसा ऐसा, सर ऐसा होगा पायरोल का, ठीक है ना, ऐसा ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी होने दो, ठीक है। लेकिन भाई ये तो स्टिल एरोमेटिक है, ये अभी भी एरोमेटिक है, इसने अपना एरोमेटिसिटी घटाया नहीं, मतलब खोया नहीं। एरोमेटिसिटी क्या होता है? जो उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बंदा पहले से भी स्टेबल था, बेसिसिटी शो कराने के बाद भी अभी भी स्टेबल है, क्योंकि एरोमेटिक है। एरोमेटिक है मतलब मोस्ट स्टेबल है। लेकिन ये पहले एरोमेटिक था, स्टेबल था, H+ लेके। ये फॉर्म भी नॉन एरोमेटिक है, ये फॉर्म भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नॉन एरोमेटिक हो चुका है ना, ये अभी sp3 हो चुका है ना, ये भी sp3 हो चुका है ना, ये नॉन एरोमेटिक हो चुका है। तो बात समझ रहे हो ना, एरोमेटिसिटी खो दिया। जो उसने, उसका जो ब्रह्मास्त्र था, जो उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखता था, वही खो दिया वो बेस बन के। तो वो बेस बनना चाहेगा, मतलब सॉरी, एक अच्छा बेस बनना चाहेगा? कभी भी नहीं बनना चाहेगा। देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, चैरिटी करने के बाद अब मेरा स्टेबिलिटी, मेरा घर बार बिक गया, तो वो चैरिटी करेगा? नहीं करेगा। बट ये करेगा, ये देख रहा है, अरे यार मैं अगर चैरिटी कर भी दूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी दूं, तब भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मेरा एरोमेटिसिटी तो इंटेक्ट है। तो यही है, द कंजुगेट बेस इज नॉट एरोमेटिक इन केस ऑफ पायरोल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? सिमिलर टू साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, इसका भी देखो एक बार, देखो। तुम सोचो सारे सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप जेई नीट के लिए पढ़ोगे तो ज़्यादा ही लगेगा, ज़्यादा ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, ये दो कंपाउंड है, मतलब ये एक है मतलब क्या, साइक्लोपेंटाडाइन, और ये है उसका एक कंजुगेट बेस, ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक है ना, ये बेस एरोमेटिक है। तो अगर ये एरोमेटिक है तो क्या ये कभी चाहेगा कि अपना बेसिसिटी शो कराए? इट इज स्टिल ए बेस ना, इट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज एरोमेटिक ना। तो एरोमेटिसिटी से अगर उसने एक H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये तो नॉन एरोमेटिक है ना, ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये लेस बेसिक होगा। तो ये लेस बेसिक होगा। सर लेस बेसिक क्यों होगा? अभी अगर बेसिक हो गया, अगर H+ दे दिया, तो क्या ही आएगा, यहाँ पे आएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा ना, जो कि अनस्टेबल है। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये
नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। अगर अगर तुम एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ना, नॉन एरोमेटिक वाला कम स्टेबल होगा ना, तो ये इस साइड में जाना चाहेगा, जाना ही नहीं चाहेगा, ये इस साइड में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिसिटी नहीं शो कराएगा। और क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है कि which would be the most, which one would be the most basic nitrogen in each case। मतलब दोनों नाइट्रोजन में अगर तुम कंपेयर करोगे, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, और ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजन में कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होगा। तो समझो बात को, सबके पास एक एक लोन पेयर है, सबके पास, मैं किस इंक से डालूं, लाल से डालता हूँ, इसके पास भी एक लोन पेयर है, 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 इसके पास भी लोन पेयर है। अब याद करो वो जो लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला था, अगर किसी एलिमेंट के पास डबल बॉन्ड है और उसी के ऊपर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर किसी एलिमेंट के पास डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर उसके सिर के ऊपर लोन पेयर, तो वो पक्का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। याद है ना, कहाँ पे था, एरोमेटिसिटी पे ही पढ़ाया था। हाँ, ये देखो याद आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर एलिमेंट है, उसके ऊपर लोन पेयर है, तो कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन अनअवेलेबल। बात समझ में आ रहा है, अनअवेलेबल, ये अवेलेबल, बात समझ में आ रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो रेजोनेंस करेगा ना, ये तो रेजोनेंस करेगा, ये इधर देगा तो ये इधर उठाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा, बात समझो, जब ये बॉन्ड इसके ऊपर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये बेटर बेसिक हुआ ना। रेजोनेंस में ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये बेसिसिटी कहाँ से शो कराएगा, बाहर के लोगों को ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, वो चैरिटी कहाँ पे शो कराएगा, क्योंकि उसको घर में ही ज़्यादा पैसा डालना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है, H+ जिसको इलेक्ट्रॉन देना है, ये भी देगा, ये भी देगा, कौन ज़्यादा देगा, इसका तो हमेशा अवेलेबल है, ये कभी भी दे देगा, लेकिन इसका हमेशा अवेलेबल नहीं है, ये तो इनसाइड इट्स हाउस, ओन हाउस, ये रेजोनेंस करना पड़ रहा है इसको, ठीक है ना। और इसके लिए मतलब इसके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है। बात समझ में आ रहा है। सेम दिस वन, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये उठाएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन उठाएगा, तो ये वाला ज़्यादा बेटर डोनर होगा। ये वाला भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये उठाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ, हाँ हाँ सॉरी, ये ऐसा होगा, ये देगा तो ये उठाएगा, ये फिर ये देगा, फिर ये उठाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो दिस विल बी बेटर, बेटर बेसिक। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो रेड, so this will be better acid, this will be better acid, this will be sorry base, better base, ठीक है ना। नेक्स्ट, नथिंग, इट इज फिनिश्ड। कितना टाइम हो रहा है रिकॉर्डिंग में, अरे यार रिकॉर्डिंग में तो टाइम नहीं दिखा था। अच्छा ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी इसके ऊपर। अब आओ हमारे उस वाले क्वेश्चन में। स्क्रीन को स्प्लिट करो, स्क्रीन स्प्लिट व्यू, हाँ ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये 3, नाइस नाइस। क्वेश्चन है ये 3 स्ट्रक्चर। अब भाई सुनो, इन 3 में से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सबसे कम बेसिक होगा। अगर हम ऑब्जर्व करें, ये आया तुम्हारा, अगर तुम देख रहे हो तो JEE 2025 में आया था, ठीक है। अब देखो, इसमें लोन पेयर है,
इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? हाँ जाएगा। ये इधर देगा, ये इधर उठाएगा, ठीक है। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? हाँ ये भी जाएगा, ये देगा, ये उठाएगा। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? ये देगा, ये उठाएगा। अभी तुमको लग रहा है ना कि ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर, तो सर ये रेजोनेंस में, अभी स्क्रीन ज़्यादा स्प्लिट हो गया क्या? हाँ ये बेटर है, ये बेटर व्यू है। हाँ अभी तुमको लग रहा है कि मेरा वो वाला टूल कहाँ गया? हाँ लेजर पॉइंटर। अभी तुमको लग रहा है ये देगा तो ये उठाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये रेजोनेंस नहीं कराएगा। आई विल टेल यू व्हाई। अब मुझे एक बात बताओ, पहले हम इस P और Q में देख लेते हैं, P और Q में कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज ए पाई एक्सेप्टर, दिस इज ए पाई एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, दिस इज ए पाई एक्सेप्टर, ठीक है। अब इस पाई एक्सेप्टर को अगर उसको इलेक्ट्रॉन उठाना है, जब वो इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो इसको डोनेट करने वाला सिर्फ एक ही है, ये वाला बंदा ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब ये पाई एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको डोनेट करने वाला ये भी है और ये भी है। मत बोलो, ये भी चाहे तो डोनेट कर सकता है। तो इसके ऊपर से, इस नाइट्रोजन के ऊपर से बर्डन घटा कि नहीं घटा? बात को फिर से समझो, ये हो तुम, ये हो तुम, दिस इज यू। ये इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा पैसा, तुमको करना है चैरिटी। ये है तुम्हारा GDGF, गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब इसको पैसा चाहिए, ये पैसा उठा लेगा। जब ये पैसा उठाएगा तो मेरे भाई यहां पे सिर्फ तुमको ही देना पड़ेगा पैसा, तुम ही हो जो पैसा दे रहे हो उसको। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी घटा, बहुत घटा, बहुत घटा, क्योंकि सारा पैसा तुमको देना पड़ रहा है। वो जितना भी खर्च कर रही है सारा तुमको देना पड़ रहा है। बात समझो, वो जितना भी खर्च कर रही है सारा तुमको देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा बेटर है तुम्हारे लिए ना। अगर उसने थोड़ा सा खर्च किया तो तुम भी दे सकते हो, या फिर कभी कभार उसके पापा भी दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पे देखो तो तुमने दिया उसको इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, जब उसने पैसा लिया तो तुमने दिया या फिर उसके पापा ने दिया। अगर उसके पापा दे देंगे तो तुम्हारे लिए अवेलेबिलिटी थोड़ा तो रहेगा, तुम भी दे दो, तुम भी दे सकते हो, पापा भी दे सकते हो। यहाँ पे 100% केस में तुमको ही देना है। यहाँ पे 50% केस में तुमको देना है, 50% केस में उसके पापा भी दे सकते हैं। तो तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है तुम्हारे लिए इस कंपैरिजन में, मतलब इसके कंपैरिजन में तुम्हारे लिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो तुम डोनेट कर सकते हो। तो बेटर P और Q में Q इज बेटर बेस देन P। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं Q इज बेटर बेस देन P। यहाँ पे क्या कोई Q इज बेटर बेस, Q इज ए बेटर बेस देन P है? हाँ है। ऑप्शन C और ऑप्शन D में देखो, Q इज बेटर देन P, Q इज बेटर देन P। ऑप्शन A और B तो 100% गलत होगा, तो 50-50 आ गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन A और B तो पूरा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे P इज बेटर बेस देन Q दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन C और D में Q को एक बेटर बेस दिखा रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन इज R क्या इन सबसे ज्यादा होगा या फिर इन सबसे कम होगा? यहाँ पे इन सबसे कम है R, यहाँ पे इन सबसे ज्यादा है R। तो देखो R को भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अब आओ बात को समझो, इस स्ट्रक्चर को देखो। ये स्ट्रक्चर एक नॉर्मल साइक्लिक में, मतलब ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर, अब सबको भूल जाओ। इस नाइट्रोजन को देखो और इन ग्रुप्स को देखो, ठीक है ना। नाइट्रोजन को देखो और इन ग्रुप्स को देखो।
यहाँ पे ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। सर प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, मतलब रेजोनेंस करना है, तो इसको ऐसे ही रखना होगा। दिस शुड बी ए प्लेनर स्ट्रक्चर, ताकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में डाल सके। दिस शुड बी ए प्लेनर स्ट्रक्चर, ताकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में डाल सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन इस केस में क्या ये नाइट्रोजन प्लेनर हो सकता है? यहाँ पे देखो, दो ऐसे साइक्लिक में लगा है और एक मिथाइल अलग से बाहर की तरफ लगा है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन ऐसे लगा है और मिथाइल यहाँ पे बाहर से लगा है। बट दिस स्ट्रक्चर इट कैनॉट बी ए प्लेनर स्ट्रक्चर। सर वाई इट कैनॉट बी ए प्लेनर स्ट्रक्चर? कैन नेवर बी प्लेनर। क्या बात कर रहे हो, प्लेनर नहीं होगा? देखो बेटा, अगर इसको प्लेनर होना है तो ये कैसे होगा? जो कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि प्लेनर ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। प्लेनर ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसको प्लेनर होना है तो उसको ऐसा होना होगा। द स्ट्रक्चर शुड बी ओ ओ, ध्यान से समझो, सी 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 एम सी। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH। अगर उसको प्लेनर होना होगा तो यहाँ पे स्ट्रेट एक बॉन्ड आएगा CH2 और स्ट्रेट इसके साथ लगेगा। तो क्या इसका एंगल कितना हो जाएगा? अब इसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा 100 एंड कितना होता है 180 से, अगर सॉरी 360 से अगर 60 हम निकाल दे 240 डिग्री, 240 डिग्री। क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ऊपर से तुम बोल रहे हो इसका जो लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर इसके ऊपर ऐसे ऐसे 90 डिग्री में रहेगा। ये असंभव है, ये असंभव है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? असंभव इसलिए है, ये अब इतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो सर ये स्ट्रक्चर रहेगा कैसे? इस स्ट्रक्चर को अपने तुमको कैसे समझाऊं कि बेसिकली ये एक साइक्लिक अरे यार, बेसिकली ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही रहेगा। बेसिकली ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो ऊपर से उठ के आएगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसे ऊपर से उठ के आएगा और ये लोन पेयर इस तरफ, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसको समझने की मैं भी क्या बना रहा हूं, ठीक है ना? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो दिस लोन पेयर विल नॉट बी, पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। दिस स्ट्रक्चर कांट बी मेड, ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बन सकता, ठीक है ना? सो हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर विल नॉट बी ऑन द सेम plane to have resonance बनेगा, रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, लोन पेयर उस प्लेन में नहीं है। तो अगर रेजोनेंस नहीं हो सकता है तो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट, अगर रेजोनेंस नहीं हो सकता है तो मोस्ट बेसिक होगा। तो हम बोल सकते हैं आर का बेसिसिटी क्यू और पी से भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या है? सी है। लेट्स चेक द आंसर, क्या है करेक्ट आंसर? नाउ यू कैन सी, ये देखो, अकॉर्डिंग टू
ब्रेडेक्स रूल इट इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो बेसिकली यहाँ पे तो क्या इस पूरे चीज को मैं अरे यार क्या इस पूरी चीज को मैं छोटा कर सकता? अरे यार नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे लेके आ जाए तो तुमको आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो ये भी वही दिखा रहा है कि ड्यू टू द, हालांकि इसने भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया क्योंकि ये 3 डायमेंशन ड्रॉ करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर डोनेट ही नहीं कर पाएगा ना, ये डोनेशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लेनरी नहीं है, बट दे कैन डोनेट, इट कैन ऑल्सो डोनेट। ठीक है, इसका क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। क्रॉस कंजुगेशन मतलब अगर ये उठाएगा तो देने वाले दो है, ये भी दे पाएगा और ये भी दे पाएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। होप ये क्वेश्चन तुमको अच्छा लगा बिकॉज दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी दैट आई हैव सीन। नेक्स्ट चलो अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिकली एरोमेटिसिटी बेसिसिटी के ऊपर बेस करके अगर कुछ है, और एल्स हम उन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। क्या इससे पहले कोई क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन में? देखते हैं एक बार। क्या रे, हाँ, नाइस क्वेश्चन। क्या बोला है? अरे व्हाट, हाँ अब देखो हमें दिया गया है पांच क्वेश्चन। एक है एनिलिन बेंजीन में लगा है NH2। एक है जो बेंजीन में लगा है OMe। एक है जो बेंजीन में लगा है, सॉरी एनिलिन में लगा है NO2। एक है जो कि है CH3NH2 NH2, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, और एक है NH2CH3। हाँ अब सुनो, अगर तुम एक जनरल कंपैरिजन करोगे एमाइन वर्सेस एनिलिन, एमाइन वर्सेस एनिलिन, एमाइन हम इसको बोलते हैं जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नो मैटर इधर क्या लगे हैं। एनिलिन हम इसको बोलते हैं जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है लेकिन नाइट्रोजन एक बेंजीन रिंग के साथ लगा है। तो एनिलिन और इधर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, वी डोंट केयर। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी घटेगा, अवेलेबिलिटी लेस होगा तो लेस बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस, तो मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी तो मोर बेसिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा याद रखना एमाइन विल ऑलवेज बी मोर बेसिक देन व्हाट इट इज कॉल्ड एनिलिन या फिर एनी डेरिवेटिव ऑफ एनिलिन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। तो क्या होगा, अगर तुम देखो तो ये एमाइन है, ये भी एमाइन है, इनके ऊपर भी लोन पेयर है, यहाँ पे 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 भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है। अगर हम इन दोनों का, अच्छा इनको नंबरिंग दिया गया है A B C D E, तो ऑब्वियस सी बात है भाई D और E का बेसिसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोग एमाइन है।
अब डी और ई में भी किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा? सर किसका ज़्यादा होगा, बोल सकते हो? देखो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप 1 है तो 1 नेगेटिव करेगा, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप 2 है इंडक्टिव इफेक्ट में तो 2 नेगेटिव करेगा। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा डोनेट कर रहा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो ये मोर बेसिक होगा। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम है, इन दोनों के कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा है चार्ज डेंसिटी, ये ज़्यादा बेसिक होगा, यहाँ पे कम है चार्ज डेंसिटी तो ये कम बेसिक होगा। तो मोस्ट बेसिक कौन होगा? ई सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, डी सबसे कम बेसिक होगा, इन दोनों में से। अब नेक्स्ट अगर हम ए बी सी में देखें, ए बी सी में, तो दिस इज समथिंग, OMe is something which is a electron donating group, which is a pi donor. NO2 is something जो कि है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि है पाई एक्सेप्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। नो डोनर, नो डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप। तो भाई बात समझो, मैं हूं, मुझे ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है मेरे पास। एक बंदा है जिसके पास डोनेटिंग है और दूसरा बंदा है जिसके पास विड्रॉइंग है। मोस्ट बेसिक कौन होगा? जिसके पास डोनेटिंग है, डोनेटिंग वाला ज़्यादा बेसिक होगा। उसको कोई डोनेट कर रहा है, तो देखो ना यहाँ पे इसको तो कोई डोनेट कर रहा है ना। OMe इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रेजोनेंस में तुमको ये आना चाहिए मेसोमेरिक इफेक्ट में, कौन डोनेटिंग ग्रुप है कौन विड्रॉइंग ग्रुप है। जिसके पास लोन पेयर होता है वो डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन में निगेटिव लाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन तीन में से बी का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा, बी का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। फिर अगर ए और सी में हम कंपैरिजन करें, ए और सी में, एक ए नॉर्मल एनिलिन है, सी एनिलिन है लेकिन उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो उसके पास डोनेटिंग मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी और कम होगा। बंदा पहले ही रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब ऊपर से उससे कोई और ले रहा है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसका बेसिसिटी ए और सी के अगर कंपैरिजन में देखें तो ए का बेसिसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें डोनर भी नहीं है एक्सेप्टर भी नहीं है, खुद ही डोनेट करेगा। लेकिन सी के केस में उससे कोई इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो ए और सी में ए का बेसिसिटी ज़्यादा होगा, तो ए और सी का बेसिसिटी सबसे कम होगा। हम देखते हैं ये ऑप्शन है क्या हमारे पास, EDBAC, EDBAC ऑप्शन सी, देख रहे हो EDBAC, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये भी आया था कब? JEE 2025 में, लास्ट ईयर, सॉरी दिस ईयर। क्या बेसिसिटी के ऊपर कोई और क्वेश्चन है? नहीं है। प्रीवियस में देखते हैं। अरे ये तो वही क्वेश्चन है। ओ शायद इससे कोई प्रीवियस नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सॉरी। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट IPC नेम, स्टेटमेंट एरोमेटिसिटी के ऊपर नहीं है तो हम अभी नहीं देखेंगे। लिस्ट एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन देख के अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ ये बढ़िया है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन आया है। हालांकि ये बेसिसिटी से नहीं है, इस एरोमेटिसिटी से है। ये एरोमेटिसिटी है क्या? हाँ ये एरोमेटिसिटी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, अरे यार क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। तो देख भाई यहाँ पे सबके सब साइक्लिक है, सिवाय इसके सबके सब प्लानर है, ठीक है ना। अब पाई इलेक्ट्रॉन हम ढूंढते हैं, इसका पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसका पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। इसका पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2, ये पॉजिटिव है तो पाई नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन।
इसका तो छोड़, ये तो पूरा नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। ये तो उस एक्सेप्शन केस में आ जाएगा। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सब साइक्लिक है, सब फ्लैट है, और सब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सर क्या ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जब तुम देख लेना रेजोनेंस बना के, जब ये यहाँ पे देगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर जब ये देगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा पॉजिटिव, फिर जब ये देगा यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना। ये भी देगा, जब ये देगा ये उठाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, फिर जब ये देगा फिर ये यहाँ पे देगा, तो दैट विल अगेन हैव रेजोनेंस। तो सब हो गया। अब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन हमने गिन लिया, पाई इलेक्ट्रॉन को अभी हाफ करो। ऑड आया तो एरोमेटिक, इवन आया तो नॉन एरोमेटिक। तो ऑड कितना है? यहाँ पे 6 का हाफ क्या होगा? 3। यहाँ पे 4 का हाफ 3, मतलब एरोमेटिक। 4 का हाफ क्या होगा? 2, आहा, मतलब एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2 का हाफ क्या है? 1 मतलब एरोमेटिक, 1 एरोमेटिक होगा ना, ऑड है। 6 करो, 6 का हाफ क्या होगा? 3 माने एरोमेटिक। बोला है ना मैंने, याद है ना लास्ट वीडियो में? ये लास्ट वीडियो में बिना देखे ये समझोगे नहीं। बोला है ना कि पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, पाई इलेक्ट्रॉन को हाफ करो, अगर ऑड आया तो एरोमेटिक, इवन आया तो एंटी एरोमेटिक। ये 6 का हाफ कितना है? 3, तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। ये क्या? 4 का हाफ क्या है? 2, तो 2 होगा, तो ये होगा एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? 2 का हाफ क्या है? 1 होगा, तो मतलब ये एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो एरोमेटिक कितने हुए? 1 2 3 4 5। ACDEH are aromatic. BFG got not aromatic। हाँ, बात तो सही है, यही मारते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, इस पेज में नहीं है, यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हम एक्सक्लूसिवली बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। ओ तो कार्बोकेटायन, एसिडिटी, इन सब के, हाँ। नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। देखो ये बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, मिल गया। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल है? इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल है? तो भाई सुनो, पहली बात तो है कि ये क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक होगा, याद रखना, ये नॉन एरोमेटिक है। प्लानर भी नहीं है, क्योंकि ये प्लानर नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस था, हमें पता है नॉन एरोमेटिक है। इन दोनों में से दोनों के दोनों ही साइक्लिक हैं, दोनों के दोनों ही कंजुगेशन में जाएंगे, ये जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। बात समझ लो, कंजुगेशन होगा, ये इधर आएगा, ये इधर उठेगा, ये इधर देगा, ऐसा होगा। और दोनों और सब बाकी सब मतलब एरोमेटिक के सारे कंडीशन मैच कर रहे हैं। लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव है। इस पे कितना है? 1 2 3 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 का हाफ होगा 3, 4 का हाफ होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स इवन है। इवन मतलब एंटी एरोमेटिक,
और ये क्या है, ये होगा एरोमेटिक। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो, अगर इन तीनों में तुम कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, क्या बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जो एरोमेटिक है, तो क्यू सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सुनो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कौन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है? आई गेस हाँ, एंटी एरोमेटिक बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो क्या इसका जवाब ऐसा होगा कि इसके बाद आएगा P और उसके बाद आएगा तुम्हारा R? नहीं नहीं, P और R में तो R ज़्यादा, क्या कर रहा हो यार, देखो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको हमने Q लिख दिया, सही है। अब एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक बहुत ही अनस्टेबल होता है तो वो P यहाँ पे जाएगा, और नॉन एरोमेटिक बेटर स्टेबल होता है तो R यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा, QRP, या फिर उल्टा होगा QPR, QPR और QRP क्या होगा, या फिर नॉन एरोमेटिक को कम स्टेबल मानेंगे क्योंकि ये बेंड हो चुका है। लेट्स चेक, लेट्स हम इसी पे कन्वेंशनली देखते हैं विदाउट थिंकिंग एनी एक्सेप्शन कि R सबसे कम स्टेबल हो, ऐसा P सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। तो इसको मार के देखते हैं। हाँ, कन्वेंशनली ये, क्योंकि एंटी एरोमेटिक एक्सेप्शनली अनस्टेबल है। कहाँ है एंटी एरोमेटिक का, अरे ये एरोमेटिसिटी का नहीं है, ये है एरोमेटिसिटी का। कहाँ पे था, कहाँ पे था, एक वहाँ पे दिया था ना, हाँ, क्या लिखा है, एरोमेटिक यूजुअली स्टेबल, अनयूजुअली अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक थोड़ा बहुत बीच में होता है, तो वही है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई, या फिर इस क्लास को अभी यहाँ पे ख़त्म करना है? देख लेते हैं कोई अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन बेसिक। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। अरे यार यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन है, नहीं नहीं 2 नहीं है, ये एसिडिटी है, अभी नहीं करेंगे, और ये भी एसिडिटी है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओरे बाप रे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, पायरोल है। बेसिक स्ट्रेंथ में पहला है पायरोल, अच्छा है पायरोल, पायरोल। नेक्स्ट क्या है, पायरिडिन, ये इसका तो डायरेक्ट हमने एग्जाम्पल ही किया रे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, पाइपिरिडिन, नाइस, ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी sp3 नहीं है, sp2 ही है, ठीक है ना। हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का रेजोनेंस बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। समझो बात को, ये बंदा तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। ये अगर H+ ले लेगा तो ये तो एरोमेटिक ही नहीं हो पाएगा, बात समझ लो, तो ये तो बेसिक होगा ही नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो ये लीस्ट बेसिक होगा। तो ये क्या है, पायरोल लीस्ट बेसिक होगा। पिरिडिन और इसमें, इन दोनों में देखो बात समझो, इसका जो लोन पेयर है ये भी अवेलेबल है, इसका लोन पेयर भी अवेलेबल है, दोनों का लोन पेयर अवेलेबल है। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें कंपटीशन करवाना है, अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करवाना है, तो हम किस फैक्टर को देखेंगे, हम क्या अवेलेबिलिटी को देखेंगे ना, रेजोनेंस को देखेंगे ना, ये लोग रेजोनेंस में भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन के फैक्टर को देखेंगे। अगर इसमें इसका क्या है, sp2 है, इसका sp3 है, मोर एस करेक्टर अगर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन अपने पास, डोनेट नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, मतलब करेगा बट इन दोनों के कंपैरिजन में ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो बेटर एसिड है पाइपिरिडिन, और मॉडरेट है पिरिडिन, पाइपिरिडिन पिरिडिन पाइरोल, पाइपिरिडिन पिरिडिन पाइरोल। थैंक यू, ठीक है।
चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क एंड आई विल गिव द ऑल द नोट्स फॉर दिस ऑल 3 चैप्टर्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. व्हाट इज द टाइम बाय द वे? ओ माय गॉड, इट इज 9:50. थैंक यू.